प्यारे साथियों, एक बार पुनः नए जिलों को लेकर एक और खबर निकल के आई है दोस्तों। 3 संभाग और 17 जिलों की पुनर्गठन कमेटी के अध्यक्ष ललित पंवार से भास्कर से जो बातचीत हुई, उसके अंदर आज जो बातें हुई है उसके संबंध में एक वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं। 3 संभाग और 17 जिलों की पुनर्गठन कमेटी जो है, आपको पता ही है 3 संभाग नए बने थे और 17 नए जिले बने थे। गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों में से कितने जिले खत्म होंगे? मैं 30 अगस्त को सरकार को रिपोर्ट दूंगा। किसने कहा ये बात? ललित पंवार, जो कमेटी बनाई गई थी जिलों रिव्यू के लिए, आपको पता है पहले मैंने 1-2 वीडियो और भी बनाई थी इसको लेकर। रिपोर्ट दूंगा, उन्हें तय करना है कि कौन से जिले रखे जाएं कौन से नहीं। चलिए बात करते हैं पूरी खबर पर। देखिएगा, पूर्व की अशोक गहलोत सरकार की ओर से बनाए गए 19 जिलों में से जिले में से कितने रहेंगे, इसकी समीक्षा को लेकर पूर्व IAS अधिकारी ललित पंवार की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी अपनी रिपोर्ट को फाइनल करने जा रही है। दैनिक भास्कर से बातचीत में ललित पंवार ने कहा कि उनका कार्यकाल 31 अगस्त तक का था। मैं कोशिश करूंगा कि 30 अगस्त को उनको रिपोर्ट सौंप दी जाए, यानी सरकार को सौंपी जाए। नए जिले बनाने को लेकर देश में जो भी मापदंड है उनसे तुलना करके यह रिपोर्ट दी जाएगी, यानी एकदम शानदार तरीके से ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसमें से कौन से जिले रहेंगे और कौन से नहीं, यह सरकार को तय करना है। गौरतलब है कि भजनलाल सरकार ने रिव्यू में 12 जून को उप मुख्यमंत्री, जिनका नाम था प्रेमचंद बेरवा, के संयोजन में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और PHED मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को समिति का अध्यक्ष बनाया था। ये वीडियो मैंने बनाया था, आपको याद हो तो। मंत्रिमंडलीय उप समिति के सहयोग से पंवार की अध्यक्षता में एक और कमेटी गठित की गई। कमेटी को 31 जुलाई तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन इसके बाद सरकार ने 1 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया था। लेकिन अब जो है सरकार को कैसे तय करेगी कौन से जिले की जरूरत। देखो, पंवार ने इसका भी स्टेटमेंट दिया है कि हम यह बता देंगे कि यह जिले बनने रहने चाहिए और यह नहीं। इसके लिए हमने नए ज़िले बनाने को राष्ट्रीय पैमाने पड़ोसी राज्य जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिणी भारत राज्य तमिलनाडु का अध्ययन किया। आबादी, क्षेत्रफल, इसके अलावा जिला मुख्यालय से दूरी, आवागमन के साधन, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ संचार के साधन और सांस्कृतिक परिदृश्य को ध्यान में रखा है। विशेष परिस्थिति को भी शामिल किया है। रिपोर्ट गोपनीय है, इसलिए खुलासा नहीं किया जा सकता। ये बात तो शानदार है। 30 अगस्त का वेट करना पड़ेगा आपको। कितने नए जिले को लेकर विरोध सामने आया, देखिएगा। पंवार ने कहा कि 35 विधायक और 4 सांसद थे। पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, प्रभावित लोगों के साथ जन सुनवाई की। इन सभी लोगों को जो भी रिपोर्ट दी या सुझाव दिए उनमें से सभी तरह के पक्ष थे। ये विश्लेषण के साथ सरकार को देंगे जब तक 14 जिलों में यह प्रक्रिया कर चुके हैं। कुछ जिले अगले 3-4 दिन में पूरा कर लेंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि कौन विरोध में है और कौन पक्ष में। राम लुभाया कमेटी की बात करें दोस्तों, आपको याद होगा राम लुभाया कमेटी ने कितने जिलों का गठन किया, सिफारिश की थी। देखो, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। सरकार ने हमें यह कहा कि जो भी ज़िले बनाए गए उनकी समीक्षा दीजिए, नियमानुसार जिलों का गठन किया गया है या नहीं। हम नए ज़िले के गठन को लेकर जो भी मापदंड है वह सरकार के सामने रख देंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कौन से ज़िले नियमानुसार सही है। यह सरकार के स्तर का मामला है कि क्या करती है, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ, देखिए, गहलोत सरकार ने 17 जिले और 3 संभाग, गहलोत सरकार ने अपने आखिरी बजट में पाली, बांसवाड़ा और सीकर को संभाग बनाया था। गंगापुर सिटी, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, दूदू, केकड़ी, ब्यावर, कुचामन, डीडवाना, इसके अलावा दोस्तों डीडवाना, कुचामन, शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, सांचौर, अनूपगढ़, सलूम्बर, नीमका थाना, डीग, और ये ज़िले दोस्तों यहाँ पर बनाए थे। अलग अलग ज़िलों से अलग करके इन ज़िलों को बनाया था, ठीक है। तो ये बात आ जाती है नए ज़िलों को लेकर, और जल्द ही, यानी इसका इंतज़ार है दोस्तों, ख़त्म होने वाला है। ओके साथियों, थैंक यू। आपकी क्या राय है ज़रूर बताना।